आज हम संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, उनका वाक्य में किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं और अपने संस्कृत भाषा में उसका जो है संस्कृत व्याकरण में क्या महत्व होता है, तो इन सब के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण स्थान को हमें कुल 9 पार्ट अलग अलग करके 9 भागों में विभाजित करते हैं, वर्ण और स्वर को, और उसके अनुसार हम आगे उसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनका पार्ट जो आता है वो है कंठ। कंठों से कौन कौन से अपन स्वर और व्यंजन को जो है वो बोल सकते हैं। तो कंठों में जो है सबसे पहले कौन कौन से स्वर या व्यंजन को पढ़ सकते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे सबसे पहले आ रहा है कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ का ए आ पे ए अडे, ये सारे हलंत है। नीचे मेरी जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब है हलंत है या विसर्ग। ए जो आती आगे जैसे ग्राम्य है, बालक है ना, मोहन है, तो वो विसर्ग इन सबका उच्चारण स्थान कंठों से होता है। अपने कंठों से बोल जाती है, जो भी ध्वनि को बोलते हैं तो कंठों से आवाज आती है। इसके बाद में जो है आगे वाला आता है वो है तालु। तो इस तालु का उच्चारण स्थान किससे होता है? ई है, बड़ी ई है, फिर से वर्ग की लाइन आ जाती है, है, छ है, छ है, ये सारे हलन होते हैं। और ये और से लगने वाला से इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसके बाद में आता है मुर्दा। तो मुर्दा जो है उसका मुर्दा एक मुंह है, अपन बोलते हैं मुर्दा। संस्कृत भाषा में मुंह को मुर्दा बोला जाता है, मुर्दा। तो इस मुर्दा से किसका उच्चारण स्थान होता है वो देखिए। छोटी री की मात्रा आती है, बड़ी री की मात्रा आती है, टे है, और षटकोण वाला से, रे आदि का उच्चारण स्थान जो है वो किससे होता है? मुर्दा से होता है। ऐसी बात क्या है दन, इसका उच्चारण स्थान है री है, और ले और शे, यानी स्लेट वाला शे, इसका उच्चारण स्थान जो है वो किससे होता है? दांत से। इसका उच्चारण स्थान दांतों से होता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये 4 उच्चारण स्थान पढ़े। अब आगे अपना आता है 5वां उच्चारण स्थान, यानी 5वां उच्चारण स्थान हम किससे करते हैं वो देखिए। तो वो होता है ओष्ठ। तो ओष्ठ से यानी दोनों होठों से कौन कौन से स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है वो इस प्रकार से लिखते हैं कि ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, पे, मैं का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है, यानी इसका उच्चारण स्थान होठों से अपन करते हैं। जो इनकी बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो इसकी ध्वनि जो आती है वो होठों से निकलती हुई गुजरती है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया? ओष्ठ। होठों से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसके बारे में आती है नासिका। तो नासिका जो होती है उसका उच्चारण, जैसे लास्ट में जो हरे जो भी वर्ग है, जैसे कई वर्ग का लास्ट वाला शब्द अड़े है, उसका हालांकि हमने यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन विशेष रूप से इसका उच्चारण स्थान अलग नासिका से ही होता है। जैसे ये है ना, मैं है, अड़े है, अणे है, न है, और अनुस्वार ऊपर एक बिंदी लगती है तो उसको अनुस्वार बोलते हैं। कोई भी शब्द होता है उसके ऊपर लगती है तो उसको अनुस्वार, जैसे अंगूर शब्द बोलते हैं तो एक के ऊपर बिंदी लगती है छोटी सी, उसको अनुस्वार कहा जाता है। जैसे कंकर बोलते हैं तो क के ऊपर अनुस्वार आती है, उसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? नासिका से होता है। नासिका यानी नाक से, जो ही अपन इन शब्दों को बोलते हैं तो अपने नाक से ध्वनि जो है गुजरती हुई निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नासिका। उच्चारण स्थान नासिका से इसका होता है। तो आगे देखिए इसके बारे में। फिर है कंठ तालु, यानी कुछ शब्द कुछ स्वर और व्यंजन ऐसे होते हैं जिसका कंठ और तालु, कंठों से और तालु यानी अपने जीभ के जो ऊपर का भाग होता है जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में तालवा बोलते हैं, तो उस तालु से और कंठों से होता है। जैसे ए आई, इन 2 ही शब्द ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। कंठ और तालु इन दोनों से जो इन शब्दों और स्वरों को बोलते हैं तो ध्वनि जो आती है वो कंठ और तालु इनको स्पर्श करती हुई जो है आती है। इसलिए
इसको क्या कहा गया है, कंठ तालु कहा गया है। इसके बाद में देखिए अपन दो अपने उच्चारण स्थान और बच रहे हैं, तो इसको भी अपन देखते हैं। सबसे 8वां जो आता है वो कंठोष्ठ आता है। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठों से और ओष्ठ यानी होठों से। तो इसको जो ही कुछ स्वर से होते हैं, जैसे ओ है, औ है, इनको अपन बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। तो कंठ और ओष्ठ यानी होठों से इसकी आवाज निकलती हुई बाहर आती है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। कंठ और ओष्ठ, इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान जो है वो होता है। इसके बाद में आती है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ। तो दंत और ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान केवल एकमात्र वह शब्द ऐसा होता है, वह इस वह का उच्चारण स्थान जो है वो किससे होता है, वह का उच्चारण स्थान केवल दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ से होता है। दंतोष्ठ में केवल एक ही जो है व्यंजन आता है, वो आता है वह, और इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, दंत और ओष्ठ यानी दांत और होठ दोनों से मिला करके उसका उच्चारण स्थान होता है। यानी वह को अपन बोलते हैं तो दांत और होठों से ध्वनि जो है वो स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, दंतोष्ठ रखा गया है। इसके बाद में अपन वापिस एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इनको, कि हो सकता है कि कोई शब्द आपके न समझ में आया हो उच्चारण करने में, या जो है इसकी विसर्ग में कोई नहीं समझ में आया, तो इसलिए अपन वापिस इसका उच्चारण एक बार वापिस करके बता देते हैं। सबसे पहले आता है कंठ, इसका ए आ कैवर, यानी कैवर का मतलब क्या क्या करेगी, पूरी लाइन आ जाएगी। और है या विसर्ग ए है जिसके आगे आता है, तो इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, इससे होता है, किससे, कंठ से। इसके बाद में आता है तालु। तालु का उच्चारण स्थान देखिए किससे होता है, ई छोटी है, बड़ी है, चैवर की सारी लाइनें आ जाती हैं, यानी ये तक और ये और से, ये सारे हलंत हैं, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। इसके बाद में आता है तीसरा मूर्धा। तो मूर्धा री या बड़ी री, टैवर की सारी लाइन आ जाती है पूरी पूरी, और से षटकोण वाला आ जाता है, और रह जाता है, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, मूर्धा से होता है। इसके बाद देखिए दंता, यानी दांतों से कुछ शब्द स्वर और व्यंजन ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण स्थान केवल दांतों से होता है, यानी जो ही अपन इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि जो है दांतों को स्पर्श करती हुई निकलती है। तो दंता जैसे द्रि है, टे, थे, ने, धे, ने, ले, से, इसका उच्चारण स्थान दांत है। इसके बाद में है नासिका। तो नासिका में कौन कौन से आते हैं, देखो इसमें जो हर अपने जो वर्ग है, जैसे कैवर्ग है, चैवर्ग है, टैवर्ग है, उनके लास्ट वाले जो शब्द आते हैं, यानी 500 वर्ण इसका आता है, वो इस नासिका में आता है। हमने यहीं पर लिखा है, लेकिन ज्यादातर इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। जैसे ये है, मैं है, अड़े है, अणे है, न है, इनका उच्चारण स्थान तो या अनुस्वार होती है, तो इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, नासिका से होता है। नाक से इसकी ध्वनि जो है वो निकलती है। इसके बाद में आता है कंठ तालु। तो कंठ तालु से भी कुछ स्वर और व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण स्थान होता है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है स्वर ही आते हैं। कंठ तालु, इसमें ए और ऐ दो ही स्वर आते हैं, जिसका उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठों से होता है, यानी इसका उच्चारण स्थान हम कंठों से करते हैं। इसके बाद में आगे अपन जो है लेते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब कंठ और ओष्ठ, होठ, कंठों और होठ, इनसे इनकी ध्वनि आती है कुछ ध्वनि। वो देखिए कौन कौन से हैं, ओ है, औ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ और होठ इनसे आती है। इसके बाद में आता है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, दांत और होठ, इनसे एक ही जो है अपना व्यंजन होता है, उसकी ध्वनि जो है आती है, और वो कौन सा होता है, वह एक ऐसा व्यंजन है जिसकी ध्वनि कंठ और होठों से निकलती हुई आती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कंठोष्ठ, यानी दंतोष्ठ कहा गया है। दंत और होठ यानी दांत और होठों से वह को बोलते हैं, तो ध्वनि जो है वो दांत और होठों को स्पर्श करती हुई मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, दंतोष्ठ कहा गया है।
अब इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, समझ करके नोटबुक में आपको करना है, विसर्ग का ध्यान रखना है, जहाँ पर हलंत है उस हलंत को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखते हुए गृह कार्य को नोटबुक में करना है, और जो वीडियो आ रहे हैं उनको आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो इसलिए इनका शुद्धता का थोड़ा ध्यान रखेंगे, भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। धन्यवाद।